एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा, हे प्रभु, हम पृथ्वी पर जा रहे हैं और कुछ पृथ्वीवासियों ने पिछले समय हमसे पूछा था कि हमें बताओ नारद कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो हम थोड़ा सोच में पड़ गए कि उनको क्या उत्तर दें। तो विष्णु जी, आप हमें बताइए कि आप उनको कहाँ मिलेंगे। वो जानना चाहते हैं कि आप जहां रहते हैं उसका पता उनको पता चल जाए, पता लग जाए तो वो जान जाए कि आप कहाँ रहते हैं और फिर वो आपको ढूंढ ले, आपको प्राप्त कर ले, आपसे मुलाकात कर ले। तो अब मैं पृथ्वी लोक की ओर जा रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि आप कहाँ मिलेंगे। पृथ्वीवासी आपसे मिलना चाहें तो आप उनसे कैसे मिलेंगे। तो विष्णु जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो भाई नारद, पृथ्वीवासियों के मिलने की यदि बात पूछते हो तो नाहम वसामी बैकुंठे। मैं तो देखो बैकुंठ में, कहते हैं ना कि बैकुंठ में भगवान विष्णु मिलेंगे। नाहम वसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं। और योगी नाम हृदय चना, और योगी कहते हैं कि मेरे हृदय में भगवान का वास है, साक्षात भगवान है, मैंने आत्म साक्षात्कार किया है। तो मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय चना, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं क्योंकि उन्हें अहंकार होता है। मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां मिलता हूं, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा नाम गाते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंद से मुझे बुलाते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूं। तो मैं कहाँ रहता हूं? जहां मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं। भक्त, यहां विष्णु जी ने भक्त कहा, किसी व्यक्ति को नहीं कहा कि जहां कोई व्यक्ति मुझे पुकारता है मैं वहां मिलता हूं। उन्होंने स्पष्ट किया। इसको समझने की बात है कि जो भक्त क्या होता है। भक्त है प्रेमी, भगवद प्रेमी, उसको भक्त बोलते हैं। जैसे हनुमान से बड़ा भक्त नहीं हुआ, प्रहलाद से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। तो ये जो भक्त हैं ये समर्पित व्यक्तित्व वाले लोग हैं। उन्होंने अपना सुख, चैन, अहंकार सब त्याग दिया और वो भगवान की आराधना में लग गए और समर्पित कर दिया अपना सारा जीवन। ये भक्त है। तो जो व्यक्ति भक्त बन जाए, समर्पित व्यक्तित्व जिसका हो, जिसके अंदर से अहंकार लुप्त हो गया हो। हाँ, एक अहंकार के होने से आदमी में काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा। सब चीजें एक साथ जो है वो एक चीज के ही होने से होती हैं और वो है अहंकार। अहंकार अगर किसी का चला जाए तो ये जो चार चीजें दिखाई पड़ रही हैं ये अपने आप गायब हो जाती हैं। एक के पीछे ये चार चलते हैं। कहना चाहिए ये उसके ही एक दूसरी छाया है। अहंकार न रहे तो ये अपने आप लुप्त हो जाते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर अहंकार है, क्यों ना हो, क्योंकि वो एक सत्ता लेके आया है। उसका फिर इस संसार में नाम होता है, उसका नाम रखा जाता है और उस नाम को लेके, उस शक्ल को लेके, उस शरीर को लेके वो जीता है। और चूंकि आत्मा है उसके अंदर और माया का आवरण पड़ने से वो अहंकार का रूप ले लेती है। तो अहंकार से जीना वो भक्त की निशानी नहीं है। अहंकार का रूपांतरण जब भक्ति द्वारा होता है, प्रेम द्वारा होता है, ईश्वर के प्रति एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए कि मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, जो कुछ भी है वो आप हैं, वही आप हैं। जाहि विधि राखे राम,
ताही विधि रहिए। कहते हैं ना कि उसी तरह से मैं रहूंगा। वेश दो राजा का मुझको, या गले कटिहार हो, कांटों का ताज हो, कांटों का हार हो, या राजा का वेश हो, जैसा आप मुझे रखोगे मैं वैसा ही रहूंगा। हे प्रभु, मैं तो आपकी शरणागत हूं। तो ऐसे भक्त जहां मेरा नाम स्मरण करते हैं, गाते हैं मेरे गीत, पुकारते हैं मुझे हृदय से, वहां मैं उपस्थित रहता हूं। तुम जाके नारद बता देना, मैं वहीं आ जाता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। और वैसे देखिए तुलसीदास जी इसको किस रूप में कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। जो भगवान है वो बहुत व्यापक है, इटरनल, हर जगह व्यापक, हरि व्यापक। और सर्वत्र, सर्वत्र मतलब एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, हरि व्यापक सर्वत्र और समाना, समान रूप से है। ये नहीं है कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है, समान रूप से। हाँ, वो ईश्वर तत्व जो है, वो परमात्म तत्व, वो भगवत सत्ता सब जगह समान रूप से व्याप्त है। तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर ये कैसे और किसको एहसास होगा, ये जरा समझने की बात है। ये जो अगला सेंटेंस आ रहा है, जो अगला वाक्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो है, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वो समान रूप से है, सब जगह है और व्यापक है, फुल पावर से है। लेकिन किससे प्रकट होंगे, कैसे उनकी सत्ता घनीभूत होकर बाहर आएगी, किसको वो दर्शन देंगे? वो है कि प्रेम से जो पुकारेगा, प्रेम से पुकार, सदगुरु दौड़े चले आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, सदगुरु दौड़े चले आएंगे। सदगुरु कौन? भगवान। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान को जो कोई प्रेम से पुकारता है, भक्ति से पुकारता है, वहीं पर ही वो प्रकट होते हैं।